बोले पीएम मोदी। महिलाएं क्यों रो पड़ी? अब तेजस्वी राहुल को चुनाव में रुलाएंगी क्या? मां की गाली से लेकर राहुल के तू तड़ाक तक पर पीएम मोदी ने चुन चुन कर वो हिसाब किया कि पूरे इंडी में खलबली है क्या? राहुल का हाइड्रोजन बम फटे उसके पहले ही बीजेपी ने पवन खेड़ा और कांग्रेस पर कौन सा बम फोड़ दिया। और राहुल ट्रंप का डेड इकोनॉमी वाला फेल हो गया तिकड़ा, मोदी ले आए गेम पलट देने वाला कौन सा विक्रम, आज ये भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने सब कुछ करके तो देख लिया, यात्रा निकाल डाली, मोदी को उल्टा सीधा बोलकर देख लिया, तू तड़ाक कर दिया, हाइड्रोजन बम फोड़ने की भी धमकी दे डाली, लेकिन राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम रखा ही रह गया। इधर नरेंद्र मोदी ने ऐसा बम फोड़ दिया जो इंडी गठबंधन की ऐसी धज्जियां उड़ा देगा जिसे राहुल गांधी समेटते रह जाएंगे। इंडी गठबंधन के मंच से नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। इस पर राहुल गांधी आज तक कुछ नहीं बोले। इंडी गठबंधन का कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा, उल्टे ये लोग बहाना बनाने लगे, साजिश बताने लगे, सब कुछ बीजेपी पर डाल दिया। लेकिन यही सब अब इनको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब तक तो चुपचाप इसे सुनते रहे, सहन करते रहे। उन्हें मां की गाली दी गई लेकिन वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि तब वो देश के लिए कूटनीतिक लड़ाई लड़ रहे। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी बड़ी कूटनीतिक जीत के साथ देश लौटे तो उन्होंने उन लोगों का हिसाब करना भी शुरू किया जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे। क्योंकि मां तो मां होती है, कोई भी हो, मां के खिलाफ कुछ नहीं सुना जा सकता। और वो मां जब इस दुनिया में नहीं है, वो मां जिसने बड़ी गरीबी में बड़े संघर्ष से अपने बेटे को पाला पोसा और उस लायक बनाया कि आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी मां के लिए अगर कोई अपशब्द कहेगा तो भले ही प्रधानमंत्री ना बोले, लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति इसका विरोध ही करेगा। यही विरोध अब इंडी गठबंधन को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी मां को लेकर बड़े इमोशनल हो गए। नरेंद्र मोदी का भावुक होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक तरफ तो वो देश के लिए कूटनीतिक युद्ध लड़ रहे हैं, इधर उनके पीठ पीछे अपने ही देश में उन्हें मां की गाली दी जा रही है। इंडी गठबंधन वाले पीएम मोदी की मां के बारे में बोल रहे थे तो उधर ट्रंप के जोकरों की फौज भारत मां के खिलाफ बोल रही थी। ट्रंप के जोकरों को तो मोदी ने तगड़ा जवाब दे दिया। अब इंडी गठबंधन वालों का हिसाब करने की बारी थी। नरेंद्र मोदी ने आज उनका भी तगड़ा इलाज शुरू किया। अपनी मां और भारत मां दोनों को उल्टा सीधा बोलने वालों को नरेंद्र मोदी ने कैसा तगड़ा जवाब दिया है, आप खुद देखिए। एक तरफ पीएम मोदी ने भारत की ताकत दिखाते हुए देश की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दी, तो जो लोग भारत मां की तरफ तिरछी नजर से देख रहे थे, डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उनको जवाब दे दिया। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने उनकी मां को गाली देने के मुद्दे पर इंडी गठबंधन के खिलाफ नया हमला लॉन्च कर दिया। पीएम मोदी ने आज बिहार की माताओं बहनों को सशक्त बनाने वाले एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान वो माताओं बहनों को देखकर भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि यह गाली पीएम मोदी की मां को नहीं है, बिहार की हर मां और बहन को दी गई है। बिहार में राजनीतिक मंच से पीएम मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी गई थी। इस वजह से इस मुद्दे पर बात करते हुए पीएम मोदी काफी इमोशनल और गुस्से में भी थे। पीएम मोदी ने आज मां को गाली दिए जाने पर कैसे पलटवार किया, राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा पर क्या कहा, क्यों महिलाएं वहां रोने लग गईं जो पीएम कह रहे थे उसको सुनकर, मोदी की मां को गाली पर कैसे बिहार में सियासत फिर तेज हो गई है, बिहार की महिलाएं क्या बोल रही हैं जिसे सुनकर राहुल गांधी हिल जाएंगे, मोदी वो कौन सी मेड इन इंडिया चिप ले आए जिसे देखकर ट्रंप और जिनपिंग की भी हालत खराब होगी, ये सब आपको बताऊंगा। पहले देखिए आज क्या हुआ। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसे तो इंडी गठबंधन वालों ने 11 साल में सैकड़ों गालियां निकाली, सब कुछ कह डाला, लेकिन राजनीतिक हमले अलग होते हैं और पर्सनल अटैक अलग होता है।
इसमें जब बात मां की आ जाए तो मामला संवेदनशील हो जाता और इमोशनल हो जाता। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए तो क्या हुआ? दुख पीड़ा दर्द तो उनको भी हो गया, आखिरकार हैं तो इंसान। उनकी मां को कोई कुछ कहे तो बुरा तो लगेगा भाई। 27 अगस्त को बिहार के दरभंगा में इंडी गठबंधन की रैली में पीएम मोदी को मां की गाली दी गई। उस दिन नरेंद्र मोदी को जापान जाना था, इसलिए वो मां को गाली दिए जाने की पीड़ा दिल में लेकर चले गए विदेश दौरे पर। आज जब लौटे तो उन्होंने इस पीड़ा को देश के सामने रखा। बिहार की महिलाओं से जुड़े एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी बहुत इमोशनल हो गए। पीएम ने कहा कि उनकी मां अब इस दुनिया में है नहीं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, फिर भी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। एक बार आप सुनिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, फिर बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी मां के अपमान का मुद्दा उठाकर इंडी गठबंधन को जनता के कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसकी गंभीरता को इंडी गठबंधन वाले नहीं समझते। इंडी वाले कई दिनों से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, गाली इन्होंने तो नहीं दी, ये वो वहां मौजूद तो नहीं थे, इनका तो कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन सच तो यह भी है कि ना राहुल गांधी ने इस पर अब तक कुछ बोला है, न तेजस्वी यादव ने कुछ बोला। आप नहीं थे, सही बात, लेकिन कम से कम पलट के तो बोलते कि हे कौन था जी, कौन गाली दिया, ऐसा मां की गाली दिया मंच से, निकालो इसको पार्टी से, करो इस पे, कांग्रेस ही एफआईआर करा देती ना। उल्टे इनके लोग खुद इस मामले को हल्का बताने में जुट गए। सच ये भी है कि पीएम को मां की गाली तक बात तब आई जब राहुल गांधी घूम घूम कर बिहार में वोट चोर के नारे लगवा रहे थे। यही राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक कर रहे थे, जबकि बिहार में ये सब तू तड़ाक वाली लैंग्वेज नहीं चलती भाई। वहां छोटा बड़ा कोई भी हो, सम्मान के साथ ही बुलाया जाता है। आज नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली लैंग्वेज पर क्या बोला, वो भी सुनिए। गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। आपने तो अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है,
जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। मां की गाली दिए जाने का मुद्दा उठाकर आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि इतने दिनों से दोनों नेता बिहार में घूम घूमकर वोट चोरी का माहौल बना रहे थे। राहुल गांधी तो इसी में खुश थे कि उन्होंने बिहार के बच्चे बच्चे को वोट चोरी समझा दी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पटना में अपने भांजे संग रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मतलब दोनों नेता ऐसा दिखा रहे थे कि बिहार चुनाव की बाजी तो बस मार ली। लेकिन आज पीएम मोदी बिहार के चुनाव का मुद्दा ही पलटते दिखे। पीएम मोदी बिहार के चुनाव को वोट चोरी से खींचकर महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर ले आए। इस मुद्दे को बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने इस बात पर हैरानी जताई कि समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कोई उनकी मां को भद्दी गाली दे कैसे सकता है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बिहार की उस परंपरा से जोड़ा जिसमें गंगा को मां कहा जाता है, कोसी गंडकी जैसी नदियों को मैया कहा जाता है, उन्हें पूजा जाता है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि उनकी मां को उस बिहार में गाली दी गई जहां की बेटी को दुनिया सीता माता के नाम से जानती है। पीएम मोदी ने मां को दी गई गाली को छठी मैया के अपमान से जोड़ दिया। कहा कि आरजेडी कांग्रेस को उनसे नहीं बल्कि छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। बिहार का चुनाव भी छठ पर्व के आसपास ही होना है, इसलिए मां के अपमान का मुद्दा बिहार में इतनी जल्दी दम तोड़ने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने जो जो बातें कही वो बिहार के सामाजिक और धार्मिक संदर्भ में एकदम से बिहार की महिलाओं को सीधे कनेक्ट करती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं से अपना दर्द भी साझा किया। एक बेटे के तौर पर उन्हें कितना बुरा लगा, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। एक बार सुनिए इसको, फिर आपको सुनाता हूं कि वहां मौजूद महिलाओं ने क्या कहा है इस पर। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। इधर पीएम मोदी अपनी मां का जिक्र करते हुए भावुक हुए, उधर कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुन रहे लोग भावुक हो गए। कार्यक्रम में मौजूद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने आंसू पोंछते थे। उनके साथ बैठे बाकी लोग भी इमोशनल थे। देखिए, महिलाएं रोने लग गई पीएम को सुन। जाहिर सी बात है, जो बातें पीएम मोदी ने कही वो किसी को भी भावुक कर सकती है। यही वजह है इस कार्यक्रम में शामिल बिहार की महिलाओं ने कहा कि ये भद्दी भद्दी गालियां पीएम मोदी की मां को नहीं, बिहार की महिलाओं को दी गई है। सुनिए जरा। माँ का गाली दिया है, उनको माँ का गाली नहीं देना चाहिए, गलत है। नहीं नहीं, सबका माँ बहन एक है। मोदी जी के माँ का गाली दिया तो मेरा छोड़ दिया, मेरा भी गाली दिया। महसूस आया, हाँ मेरा भी महसूस है कि गाली खराब चीज है, माफी मांगना चाहते हैं। वहाँ किसी को माँ होती है कि गाली नहीं देना चाहिए। अगर उनकी माँ को गाली पड़ा है तो समझिए कि मेरे बिहार वासियों की माँ की गाली पड़ा है। ये बिहार की महिलाओं का सेंटिमेंट है, जो कह रही हैं पीएम की मां को गाली दी गई, मतलब बिहार की महिलाओं को गाली दी गई। बिहार की महिलाएं गुस्से में हैं क्योंकि बात प्रधानमंत्री मोदी के मां के अपमान की है। इसलिए बीजेपी भी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं। इस मुद्दे पर एनडीए ने बिहार बंद बुलाया। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद की अपील की गई है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। बंद शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित होगा। बीजेपी महिला मोर्चा को बंद की कमान सौंपी गई, यानी पीएम मोदी की मां के अपमान के मुद्दे को अभी और आगे ले जाया जाएगा। खुद पीएम मोदी ने भी यह कह दिया कि उनकी मां को दी गई गाली का बदला बिहार की जनता लेगी। आपको यह भी दिखाता हूं कि यह बात सबको पता है कि महिला वोटर्स पीएम मोदी की राजनीतिक ताकत है। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने महिला लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार किया है जो पीएम मोदी के पक्ष में जमकर वोट करती है। बिहार में भी महिला फैक्टर हावी है, इसलिए अगर पीएम मोदी की मां को गाली का मुद्दा हावी हुआ इस चुनाव में तो इंडी गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए।
आप देखिए बिहार में कैसे महिला वोटर्स ही किसी पार्टी को कुर्सी तक पहुंचा सकती हैं या हटा सकती हैं। जैसे अगर आप देखिएगा बिहार के अंदर महिलाओं की जो ताकत है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार